तो मेरा बेटा सोनू। माँ, इसका मतलब है तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरा बच्चा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं पूछती हूँ कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? चला जा, चला जा यहाँ से। तू जानता है तेरी शक्ल से कितनी नफरत है मुझे। क्यों नफरत है मुझसे? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। क्यों नफरत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों नफरत करती हो मुझसे? इसलिए कि तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है। योगराज, योगराज? तू वो जंगली जानवर है जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहां पहुंचा कर रहूंगी। जज साहब, जज साहब, जज साहब, इस शैतान के जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस गरीब लड़की की इज्जत लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूम का गला काटते हुए भी देखा है। देखिए जज साहब, देखिए इसे, अभी भी कैसी खतरनाक मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। मगर मुझे इसका कोई डर नहीं। इसकी धमकियों के बावजूद मैं अदालत में सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि इंसाफ हो सके। मिस्टर राजा, अगर ये शॉक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, यह अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी पड़ चुके। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल। ओके बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी माँ कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है, वरना कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बड़े भैया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते हैं। हर बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मां को मिलने नहीं आएंगे।
दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन माँ तुम्हारे घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चला आया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो माँ को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है, समझ में नहीं आता वो चीखने चिल्लाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, खैर, इस बात को छोड़ो, ये बताओ माँ कैसी है? माँ की हालत बहुत सीरियस है बड़े भैया। 2 रातों से उन्होंने अपनी पलके तक नहीं झपकी, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली तो जाओ बेटा, जाइए। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। ये सब झूठ है, बकवास है। योगराज नहीं मर सकता। सूरज प्लीज, तुम मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पुलिस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है। एक्सीडेंट में? हाँ। और उसकी लाश तक नहीं मिली? ऐसा होता है सूरज। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाया हो। ये देखो, ये पूरी फाइल में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, ना कोई सबूत, ना कोई निशान। और ये सब पन्ने फाड़े हुए हैं। अगर वो मर गया है तो फिर ये सब कुछ किसने किया? हाँ, तुम्हारी ये पुलिस की फाइल्स कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ का कर्ज चुकाए बिना योगराज मर नहीं सकता। रिलैक्स सूरज, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने की इजाजत दे दें।